हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। अब बच्चों आज मैं आपके लिए क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है। मैंने पहले भी बात करी थी कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमारे पास 3 होते हैं और मैंने बताया था कि आने वाली वीडियोज़ में हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। आज उन वीडियोज़ का पहला सेशन में लेकर आया हूँ। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जिस वे में अभी आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हो आज से पहले आपने उस वे में नहीं पढ़ा होगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या हो गया कि किस वे में हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकती है, किस वे में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स है हीट को ट्रांसफ़र करने के। वो कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, द सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है कंडक्शन, जिसे हम थर्मल कंडक्शन बोलेंगे, आज उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम। तो देखो थर्मल कंडक्शन क्या हो गया। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है मगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। मींस मान लीजिए मैंने एक रॉड ले ली, अब इस रॉड को मैं एक एंड से गर्म कर रहा हूँ फ्लेम्स के ज़रिए। तो होगा क्या, मान लीजिए ये आयरन रॉड है, जब मैं इसको फ्लेम्स के ज़रिए गर्म करूँगा तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे अब वो हायर फ्रीक्वेंसी से मूव करने शुरू हो जाएंगे, बट वो अपनी मीन पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। इस एंड के मॉलिक्यूल्स अब करेंगे क्या, दूसरे आगे वाले मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगे हिट। और जब भी दो चीज़ें हिट होती हैं, दो पार्टिकल्स हिट होते हैं, क्या हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसी वे में ये मॉलिक्यूल्स अपनी हीट का जो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, कुछ पोर्शन आगे की ओर कोलिजन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र करेंगे। 100% हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, बिकॉज जितनी मैं हीट बाहर से दूंगा पहले ये मॉलिक्यूल्स कुछ एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद ही वो कोलिजन पे आएंगे। फिर होगा क्या, आगे वाला मॉलिक्यूल जिसने पीछे से हीट ली कोलिजन की वजह से, वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को हिट करेगा, वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को हिट करेगा, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक ये इस एंड तक पूरी हीट जो है वो पहुंच ना जाए। तो इसे क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्शन। मेन पॉइंट क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ते, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ये समझ रहे हो आप? इट मीन्स एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का। जैसे मैं आग में एक रॉड को रखूं तो मुझे पता है ना, मैंने हाथ से पकड़ा भी हुआ है और एक एंड उसका आग में है। तो होगा क्या, इस एंड के ज़रिए एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब मेरा ये वाला एंड भी गर्म हो जाएगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मैंने अपने हाथ को बचाना भी तो है। ये चीज़ समझ रहे हो आप? तो यही हो गया थर्मल कंडक्शन। क्या ऐसा होता है कि वो रॉड पूर के पार्टिकल्स मूव करके मेरे हाथ तक आ गए? ऐसा नहीं होता, सिर्फ हीट मूव करके मेरे हाथ तक आती है। और यही तो कारण है कि आपने देखा होगा अपनी किचन में जो हम गैस पे जो आपके यूटेंसिल्स जो रखते हैं गर्म करने के लिए, जैसे हमारा तवा होता है, हमारा फ्राई पैन होता है, तो आपने देखा है जिस एंड से उसे उठाना होता है हमेशा वहाँ पर वुडन या प्लास्टिक मटेरियल लगा होता है, बिकॉज वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लगा होता है। तो तभी ना, अगर वो ना लगा हो और आप उसको उठाने की कोशिश करो, होगा क्या, एक टाइम पर आपको वो गर्म लगने शुरू हो जाएगा और शायद आपका हाथ जल जाए। तो अपने आप को बचाने के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो वुडन मटेरियल है या जो प्लास्टिक मटेरियल है, मैन्युफैक्चरर्स इसे लगाते हैं। आई होप आप ये समझ आ रहा होगा। और बड़ी बार ऐसा होता है, मैंने खुद भी देखा है कि वो वुडन मटेरियल टूट जाता है और फिर भी हम घर पे उन यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें पकड़ने में हमें दिक्कत आती है, फिर हम कपड़ा लेके उनको पकड़ते हैं, जिसको हम पोना भी बोलते हैं हिंदी में, डोगरी में। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट पे एट अ लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। देखो लोअर टेम्परेचर तो होना ही है, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तभी तो हीट ट्रांसफ़र करेगी। ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। और मॉलिक्यूलर कोलिजन से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। देखिए यहाँ पे
इट मीन्स हीट ट्रांसफर क्यों होती है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, नो एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर, एक्चुअल फ्लो नहीं होता है मैटर का। क्लियर है ये पॉइंट? मैं इससे पहले बता चुका हूं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये मैंने नाम लिखे हैं। तो आई होप आपको थर्मल कंडक्शन होती क्या है ये समझ आ गई हो। अभी हमने इसकी डीप जो कॉन्सेप्ट है वहां पर नहीं पहुंचे, एक ओवरव्यू लिया है थर्मल कंडक्शन का। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इससे बेटर नोट्स जो हैं आपको वो नहीं मिलने वाले। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात, इसको अब डीप में समझते हैं, डीपली ये क्या बोलना चाहता है। देखो, मैंने आपके सामने कुछ केसेस लिए। मैंने क्या किया, पहले एक रॉड ले ली, ये रॉड का ए एंड है, ये बी एंड है। ए एंड से मैं इसे फ्लेम्स दे रहा हूं, और रॉड में डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस तो होंगे ही ना। क्रॉस सेक्शन समझते हो ना यार, ये जो रॉड का ये वाला हिस्सा है इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। मैंने हालांकि अभी 3 से 4 क्रॉस सेक्शनल एरियाज ले लिए। जब मैं हीट करूंगा तो होगा क्या, समझिएगा। मान लीजिए सबसे पहले ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो भी होंगे वो हीट लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कोलिजन्स होंगी, ये आगे टक्कर मारेगा, होगा ना, टक्कर मारते जाएंगे और आगे जाएगी हीट। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हीट का ट्रांसफर हुआ, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों? मैंने बताया कि पहले ये हीट कुछ एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये आगे देगा, आगे वाला भी तो एब्जॉर्ब करेगा और बची हुई आगे देगा कोलिजन्स के जरिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो होना ही है। क्लियर? अब मैंने क्या किया, ये फ्लेम्स में देने शुरू हो गया, अभी मैंने रुका नहीं हूं, कॉन्टिन्यूसली दे रहा हूं। तो पहले यहां टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया, 80। सभी क्रॉस सेक्शनल एरियाज का टेम्परेचर बढ़ गया। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? आपस में कभी वो अभी इस समय तक वो सेम नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो होना ही है, बट सबका डिफरेंट है, समझ रहे हो? और फर्स्ट वाले का हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हीट फ्लो करेगी। क्लियर? ये अब मैं थर्ड केस पे आ जाऊंगा। देखो दोबारा से ये ए और बी एंड ही था, ये थर्ड केस पे आ गया। अब मैंने ये फ्लेम्स को अभी भी दे रहा हूं, टेम्परेचर और बढ़ गया, देख रहे हो आप, सभी क्रॉस सेक्शनल एरियाज का टेम्परेचर बढ़ गया। बट सैचुरेशन तो आएगा ना कभी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। सैचुरेशन क्या होता है? एक पीक वैल्यू। अब इस पोजीशन ने, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करनी थी वो कर ली, समझ रहे हो? और अब इसका टेम्परेचर 80, 100, 80, 60, 40, देख लो 100, 80, 60, 40 चेंज नहीं हो रहा। अब होगा क्या? क्योंकि वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा सकता था वो तो उसने बढ़ा लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, टेम्परेचर जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज का है वो हो गया कांस्टेंट। जितनी और हीट दूंगा वो डायरेक्टली आगे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, और वो कुछ हीट एटमॉस्फेयर में भी जाएगी रेडिएशन की फॉर्म में। वो क्या होता है अभी समझेंगे हम। आई होप ये क्लियर हो गया। तो भाई ये स्टेट्स, ये वाली स्टेट्स, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट्स। वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहां क्रॉस सेक्शनल एरियाज का टेम्परेचर वेरी कर रहा है। बट इन स्टेट्स को मैं क्या बोलूंगा? स्टेडी स्टेट्स। बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती, और मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को पढ़ाया भी गलत जाता है। स्टेडी स्टेट का मीनिंग क्या हो गया? अब इनका टेम्परेचर जो है वो स्टेडी हो गया है, अब वो चेंज नहीं हो रहा। अब जितनी भी हीट लेगा आगे उतनी ट्रांसफर करेगा। क्लियर ये पॉइंट? तो स्टेडी स्टेट का मीनिंग क्या हो गया? टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर देखो 100, 100, 80, 80 कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। अब जितनी भी हीट दोगे वो आगे जाएगी। नाउ सेम हीट विल पास थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन। हर एक क्रॉस सेक्शन से अब सेम हीट पास करने वाली है। व्हाई? बिकॉज जितनी पीछे से आ रही है सारी आगे जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, वो मैं बता चुका आपको। क्लियर ये पॉइंट? बेस्ट नोट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और एक गो में, एक स्लाइड में ये आपको सब समझ आने वाला है। क्लियर? इट मींस फिर स्टेडी स्टेट के दौरान हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं? देखिए, टेम्परेचर ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड इज डिफरेंट। मतलब इस रॉड के डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर जो है वो तो डिफरेंट है, बट द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मगर हर एक पार्ट का देखो, पहले भी 100,
अभी भी 100, वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहले भी 80, अभी भी 80। क्लियर? एवरी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रॉड इज एन आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल का मीनिंग क्या हो गया? आइसो मीन्स सेम, आइसोथर्मल मीन्स सेम टेम्परेचर। हर एक ट्रांसवर्स सेक्शन क्या हो गई? जैसे ये रॉड है ना, इसकी ये वाली सेक्शन, हर एक ट्रांसवर्स सेक्शन जो होगी उसका टेम्परेचर जो है वो सेम, मतलब वो एक आइसोथर्मल सरफेस बन जाएगी। सेम क्या मतलब? आपस में सेम नहीं, अपने पिछले कंडीशन से सेम, मतलब इस केस का और इस केस का 100 का 100 रहा, 80 का 80 रहा, आपस में तो वो डिफरेंट है, वो तो मैं बता चुका आपको ऊपर। क्लियर? फिर टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द रॉड। जैसे ही हम रॉड से अवे मूव करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, रॉड से आगे जा रही है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। कितना इजी है, फिजिक्स बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ आपको। इनके न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे तब और मजा आएगा। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई हो। टेम्परेचर ग्रेडियंट में नजर मारते हैं। देखो जिस रेट से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, हमें पता है ना हमारा टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है चेंज। तो जिस रेट से वो चेंज हो रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इस डायरेक्शन में, उसे बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखिए जब भी ग्रेडियंट आ जाएगा हमेशा डिस्टेंस के साथ ही चेंजेस देखे जाते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन जो है वो सही है? ट्राई करें। देखो अब अगर मैं बोल पहले इसे उठा लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन डिस्टेंस, चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन डिस्टेंस, ये पॉइंट समझ रहे हो? और ये क्या हो गया? चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन टाइम। नीचे मैंने स्मॉल टी लिया है, टाइम। मुझे पता है वक्त के साथ अब मेरा टेम्परेचर बदलने नहीं वाला। पता है ये चीज़ जो मैंने यहाँ बोली कि टेम्परेचर जो है हर एक पार्ट का वो कांस्टेंट रहेगा, वक्त के साथ अब नहीं बदलेगा। तो इट मीन्स फिर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा टेम्परेचर की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं ये भी बोल सकता हूँ कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? ज़ीरो, दैट्स वाई ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो। हालांकि ये चीज़ गलत है बट ये चीज़ बिल्कुल सही है, बिकॉज डिस्टेंस के साथ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो ये डिस्टेंस के साथ तो टेम्परेचर घट रहा है ना, तो इट मीन्स ये कंडीशन सही है। क्लियर है पॉइंट? आइए लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन टाइम टी। आपकी बुक पे ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको मैंने क्लब करके 1 गो में समझाया है। हमारी कितनी हीट फ्लो करती है टी टाइम पे? तो मैंने दोबारा से ये रॉड ले ली, रॉड की लेंथ मैंने L रखी, पहले एंड का टेम्परेचर T1, लास्ट एंड का टेम्परेचर T2। इट मींस टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करेगी, T1 माइनस T2। तो देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतनी ही तो हीट आगे जाएगी। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतनी हीट आगे जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही तो हीट आगे जाएगा। सीखा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा वो भी बताऊंगा मैं। आज आप समझो टेम्परेचर में जितना डिफरेंस होता है ना उतनी जल्दी हीट आगे जाती है। इसकी एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने बकेट ऑफ वाटर लिया है, हॉट वाटर, उसे हॉट से ल्यूक होने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना उसे ल्यूक से कोल्ड होने में लगेगा। ल्यूक मतलब कोसा पानी, मतलब क्योंकि हॉट है ना जब वो हायर टेम्परेचर पे है, ल्यूक जब उसने होना है टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो एकदम हीट फ्लो करती है, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। ल्यूक से कोल्ड में टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, इसलिए हीट भी कम फ्लो होगी, टाइम लेगा वो। नेक्स्ट मैंने टेम्परेचर का बताया, अब ये टाइम आ गया। जितनी देर के लिए मैं हीट दूंगा जितनी देर के लिए दूंगा उतनी ही तो हीट आगे जा पाएगी। एंड द लास्ट वन इज Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी लंबी रॉड होगी उतनी कम हीट आगे जाएगी। ये तो हम समझते हैं, छोटी रॉड ज्यादा हीट आगे जाएगी। इन सबको जब क्लब किया गया तो भाई क्या आ जाएगा? A T1 माइनस T2 स्मॉल t अपॉन L
जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा जो कि K होता है। K इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। K को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। हर एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू जो है वो अलग होती है। इसके डायमेंशंस निकालने को बोला जा सकता है कि को अलग करो, बाकी के डायमेंशंस आपको पता ही है, आप निकाल सकते हो। अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये टाइप करके ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बोलना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को एक बार चाहे आप दोबारा से भी देख सकते हो, फुल क्लैरिटी मिलने जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कन्वेक्शन लेके आऊँगा, जड़ से उखाड़ेंगे कन्वेक्शन को भी। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।